उसको से लगातार काम करती जा रही हूँ, एक पल नहीं बैठी, फिर भी मुझे कितना सुनाती हो आप। टोनी की सास ने कहा, अरे ओ, जब से तेरी सहेली लूसी यहाँ आई थी तब से तेरे तेवर ही बदल गए हैं। वही तुझे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती है। उसके लिए एक कप चाय भी दी ना तो देखना तेरा। यूं उसे डांटने लगी। तभी वहाँ पर लूसी आई। क्या बात है सासुबा, बहुत जबान लड़ा रहे थे, अब मेरे सामने कुछ कहकर दिखाओ। मासूम गौरैया को देखकर उसकी जुबान बंद कर दी है आपने। आपको ना यहाँ पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अरे ओ सफेद चमड़ी वाली, जब से वो तेरी संगत में आई है उसकी चाल ही बदल गई है। तुझमें तो छोटे बड़ों का कोई लिहाज नहीं और तू उसे भी यही सिखा रही है। अच्छा होगा अगर तू मेरे पल्ले ना पड़े, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि टोनी अचानक चकराकर गिर गई। उसे देख लूसी घबरा गई। दोस्त, तुझे क्या हुआ? आवाज देने पर भी टोनी को होश नहीं आया। लूसी घबराकर तुरंत वहाँ से उड़कर डॉक्टर चील के पास गई, पर डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उनकी असिस्टेंट नर्स चीचू कौवा वहाँ पर थी। डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर अभी क्लिनिक में नहीं है, वो बाहर गए हैं। मेरी सहेली अचानक बेहोश हो गई है, इसलिए मैं डॉक्टर से मिलने आई थी। क्या आप चलकर एक बार देखोगी? जी जरूर, चलिए। चीचू कौवा ने उसकी जांच की। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आधे पौन घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। ये माँ बनने वाली है। चीचू कौवा की ये बात सुनकर लूसी बहुत खुश हो गई। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। वैसे वो बहुत समय से अकेलापन झेल रही है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं, कम से कम उसका बच्चा आएगा तो उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। आप इसका अच्छे से ध्यान रखिए, ज्यादा काम मत करवाना। कुछ समय बाद टोनी गौरैया को होश आया। मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, खुशखबरी है, तू माँ बनने वाली है। अब से तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, ज्यादा काम मत करना और यहाँ घर में तुम्हारी सहायता करने के लिए कई लोग होंगे। समय पर फल खाती रहना, वे सब अपना काम कर लेंगे। तुम्हें उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। उसके जाने के बाद टोनी की सास ने कहा, तेरी सहेली इतना कुछ बोल गई, तूने पलटकर एक बार भी उसे कुछ नहीं कहा? वो मेरी इतनी बुराई कर रही थी तो तुझे मजे आ रहे थे ना? डॉक्टर के कहने पर भी टोनी की सास उससे सारे मुश्किल काम करवाती थी। वो पेट से थी ये जानकर भी उस पर थोड़ी भी दया नहीं करती थी। टोनी हर रोज रोती थी। उसका पति कब वापस लौटेगा और उसकी जिंदगी में खुशियाँ कब आएंगी, इसी का इंतजार किया करती थी। दिन बीतते चले गए पर उसका पति वापस नहीं आया। सास की प्रताड़ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन कमजोरी के चलते टोनी आराम कर रही थी। तभी उसकी ननंद छोटू तोता वहाँ पर आई। अपनी बेटी को वहाँ पर देखकर सास ने कहा, आय हाय मेरी रानी बिटिया, आ गई तू। रास्ते में तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, कोई तकलीफ नहीं। वैसे पापा, भैया और भाभी कहाँ पर है? तुम्हारे पापा और भैया तो काम से बाहर गए हैं।